हरि पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु आज्ञा पालन कैसे करें? सद्गुरु की आज्ञा वास्तव में उनका आशीर्वाद ही होती है। वे जो बताते हैं, संकेत करते हैं, उसमें हमारी उन्नति का रहस्य छुपा होता है। वे हमारे लिए जो उचित समझते हैं वह हमें जचे चाहे ना जचे, हमारे लिए वही हितकर होता है। गुरु भक्ति योग शास्त्र में आता है कि सदैव याद रखो, उच्च आत्मा गुरु को जो अच्छा लगता है वह आपकी पसंदगी की अपेक्षा अधिक हितकर होता है। गुरु आज्ञा पालन के संदर्भ में श्री आनंदमयी मां कहती थी, अविचार से, अपनी बुद्धि से कुछ मिलावट किए बिना सद्गुरु के आदेश का पालन करो, ऐसा करने से काम बन जाएगा। अहमदाबाद आश्रम की वाटिका में बगीचे की सेवा करने वाले संतोष भाई अपने जीवन का एक प्रसंग बताते हुए कहते हैं, एक बार पूज्य बापूजी भ्रमण करते हुए गौशाला पधारे थे, तो वहां का फाटक देखकर पूछा, यह तिरछा कैसे हो गया? सेवक, ट्रैक्टर चलाते समय चालक से धक्का लग गया था, उसको बोलना ध्यान रखा करे, चलो इसको सीधा करो। उस फाटक का एक हिस्सा झुक गया था, तो बापूजी बोले, जो हिस्सा ऊपर उठ गया है उसको तार से बांधकर नीचे किसी खुट्टी से कस दो तो फाटक सीधा हो जाएगा। इतना बोलकर पूज्य श्री घूमने चले गए। ऐसा तो मैं कर चुका हूं, मगर सीधा नहीं हुआ। ऐसा सोच के मैं अपनी बुद्धि चलाने लगा। बहुत कोशिशें की, फाटक के नीचे खुदाई भी कर दी। जिस खंभे पर वह लगा था उसको सीधा कर दिया, ठोका पीटा, परंतु कुछ नहीं हुआ। दूसरों की मदद भी खूब ली, पर जो करना चाहिए वह नहीं हो किया। बापूजी लौटकर आने वाले थे। सोचा कि अब एक बार वैसा ही करके देखता हूँ जैसा गुरुजी ने बताया था। फाटक को तार से 4-5 लपेटा मारकर खींचा और बांध दिया तो एकदम सीधा हो गया। मुझे हमेशा के लिए एक सीख मिल गई कि गुरु उपदिष्ट मार्ग पर चलने में ही जीवन की सफलता है। बापूजी का अद्भुत संकल्प। एक साधक भाई ने उनके द्वारा प्रत्यक्ष देखी गई घटना बताई कि 1993 की बात है। अहमदाबाद आश्रम में पूज्य बापूजी के पावन सानिध्य में ध्यान योग शिविर चल रहा था। उस समय आश्रम के सत्संग मंडप की छत पक्की नहीं थी, घास फूस की बनी थी। एक दिन शाम के 6:30 बजे गुरुदेव ने सत्संग के बाद धीर गंभीर वाणी में ध्यान कराना शुरू किया। तभी अचानक जोरों की बारिश आ गई। सूखे पत्तों की छत पर पानी गिरने से
बहुत तेज आवाज आने लगी, जिससे शिविरार्थियों को पूज्य श्री की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बापूजी आसमान की ओर देखते हुए बोले, मेघराज देखो तो जरा, ध्यान चल रहा है, बंद करो इसे। तुरंत बारिश बिल्कुल बंद हो गई। ध्यान फिर से चलने लगा। ध्यान पूरा होने के बाद कीर्तन शुरू हुआ तो पूज्य श्री ने ऊपर इशारा करते हुए कहा, कीर्तन में संगीत बजे, ऐसा रिमझिम बरसो। और बारिश ऐसे शुरू हुई जैसे कोई साज बज रहा हो। कीर्तन के उपरांत दर्शनार्थियों की कतार लगी तो पूज्य श्री ने साधकों से कहा, जल्दी करो, बारिश को रोक रखा। जैसे ही दर्शनार्थियों की कतार समाप्त हुई, बापूजी ने ऊपर इशारा करते हुए कहा, दे दनादन। इतना कहते ही खूब मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देवता भी ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की आज्ञा का पालन कर अपना भाग्य बनाते हैं। प्राकृतिक ऐसे महापुरुषों की दासी होती है, उनकी आज्ञा में चलती है, परंतु महापुरुष स्वयं के लिए उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। परोपकार के लिए या लोगों को ईश्वर के रास्ते लगाने के लिए उनके द्वारा ऐसी लीलाएं होती रहती है। भगवान सबको भव बंधन से मुक्त करने वाले हैं, परंतु लीला करके नाग पास में बंध गए और गरुड़ जी को बंधन काटने की सेवा दी। जो भगवान दूसरों को भव बंधन से छुड़ाते हैं, उन्होंने अहिरावण की कैद में बंधने की लीला की और मुक्त कराने को निमित्त बनाकर हनुमान जी को सेवा का अवसर दिया। तथा हनुमान जी की महिमा संसार को बताई। ऐसे ही महापुरुष कभी कभी बंधन को स्वीकार कर लेते हैं, पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे असहाय हैं, बल्कि वे तो भक्तों के सामर्थ्य को विकसित करना चाहते हैं और संसार के सामने उनकी महिमा प्रकट करना चाहते हैं। और वह चल पड़ी। अहमदाबाद निवासी 77 वर्षीय कंचन पटेल अपने जीवन का एक प्रसंग बताते हुए कहती है, 1984 की बात है। मैं आश्रम में पूज्य बापूजी का सत्संग सुन रही थी। मुझे संदेश मिला कि आपकी छोटी बहन का जीप से एक्सीडेंट हो गया है, जिससे उनको शरीर के दाएं भाग में लकवा मार गया है। मैंने पूज्य श्री से बहन की जीवन रक्षा हेतु प्रार्थना की। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और बोले, जिस भाग में लकवा हुआ है उस भाग पर बर बादशाह की मिट्टी लगाना, सब ठीक हो जाएगा। मैंने हॉस्पिटल में जाकर देखा तो बहन लाश जैसी पड़ी थी। उसका मुंह टेढ़ा हो गया था, एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। मैंने बर बादशाह की मिट्टी लगाई। कुछ दिनों के बाद मैं अपनी बहन को
पूज्य श्री के दर्शन हेतु लेके गई और प्रार्थना की, गुरुदेव, मेरी बहन बिना सहारे के बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, कृपा कीजिए। उस समय वहां एक भाई अपनी नई जीप लाए थे। गुरुदेव के कर कमलों से शुभ आरंभ कराने के लिए बापूजी ने बहन से कहा, बैठ जा बेटी। उसको गाड़ी में बैठा के पुष्यश्री ने वहीं 1-2 चक्कर लगाए और कहा, अब इसको छोड़ दो, पकड़ना मत। आज से यह बिना सहारे के ही चलेगी। मैंने उसे तुरंत ही छोड़ दिया और आश्चर्य, एक कदम भी बिना किसी सहारे के न चल पाने वाली मेरी लकवाग्रस्त बहन उसी समय लगभग 50-60 कदम बिना सहारे के चली। बापूजी बादशाह के पास खड़े थे। बहन गुरुदेव को देखते देखते धीरे धीरे कदम रखते हुए उनके समीप गई। गुरुदेव के श्रीमुख से निकला ब्रह्म वाक्य सत्य सिद्ध हुआ। आज मेरी बहन बिना सहारे के चलती है, सीढ़ियों पर चढ़ जाती है और सत्संग दर्शन हेतु आश्रम में भी जाती है। उसके शरीर की तकलीफ तो दूर हुई, साथ ही उसे भक्ति का रंग भी लग गया। महापुरुषों की कृपा अकल्पनीय होती है। ऐसे साध्य एवं असाध्य रोगों से गुरु कृपा के द्वारा मुक्ति पाने के अनुभव लाखों भक्तों को हुए हैं। इससे श्री आशा रामायण की ये पंक्तियां चरितार्थ होती है। लाखों के हैं रोग मिटाए, शोक करोड़ों के हैं छुड़ाए। संत तुकाराम महाराज कहते हैं, यदि भोजन की सुगंधी से ही भूख मिट जाती तो घर घर खाना क्यों पकाया जाता। तुम स्वहित के लिए स्वयं ही प्रयत्न करो और नित्य भगवान नाम का सुमिरन करते रहो। यदि जल को देखने से ही प्यास बुझ जाती तो घर घर पानी का संचय क्यों किया जाता। छाया का सुख वृक्ष के नीचे बैठने से ही मिलता है, उसे केवल देखते रहने से नहीं। भगवान की महिमा को गाने या सुनने से भी तभी परमार्थिक हित होगा जब उनके प्रति चित्त में दृढ़ प्रेम, श्रद्धा, विश्वास होगा। तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि दृढ़ भागवत भाव के अभ्यास से ही तुम मुक्त हो सकोगे। केवल अभ्यास की विधि जान लेने से तुम्हें क्या मिलेगा। हरि